लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। हबीब जालिब का ये शेर शायद सिंधिया पर ठीक बैठता है। शायद राहुल गांधी के लिए ये शेर वो डायलॉग है जो 2 लाइन में पूरी दोस्ती की हकीकत को बयां करता है। आपको भी याद होगा जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच की यारी जब सुर्खियां बनती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, राहुल गांधी के लिए बीजेपी से भिड़ जाते थे, बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को पानी पिला देते थे। इसी भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की पहली IAI प्रमाणित राजनीतिक पार्टी बताते नहीं थकते थे। आज दशक भी नहीं बीता उस दौर का जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंडली में रंग गए हैं। तो अब उनको लगता है बीजेपी की ओर से उनको ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से निपटना होगा। एक बार फिर दोस्ती बड़ी चुभने लगी। बात राजे रजवाड़ों की हो रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, किसी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिर्ची लग गई। सिंधिया आग बबूला हो उठे। आप लोगों में कईयों ने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से तमाम कड़वाहट को भुलाकर हाथ मिलाया था, उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर अपना बड़कपन दिखाया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता नहीं अपने दोस्त रहे राहुल गांधी से क्या खुन्नस है। वो बिना बात के उन्हें घेरने के लिए आगे आ जाते हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने आखिर में क्या कहा था, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आपा खो बैठे। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजाओं के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिया गया। जरा सोचिए, क्या आपको राहुल गांधी के भाषण में, संबोधन में कहीं भी ऐसा लगा कि बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उनके परिवार को लेकर कही गई है? राहुल गांधी कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर उनके परिवार का नाम लेते हुए आपने नहीं सुने होंगे। राहुल गांधी ने ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और ना ही उनके परिवार का नाम लिया। राहुल गांधी के द्वारा संविधान की बात वहां पर रखी गई। राहुल गांधी आजादी से पहले, आजादी के बाद जनता के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और उसमें संविधान पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका के बारे में बता रहे थे। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि क्या राजतंत्र में जनता को पूरा अधिकार नहीं मिलता था? तो भाई साहब, अगर मिला होता फिर आजादी मिलने के बाद संविधान बनाने की क्या जरूरत होती? फिर तो राजा रजवाड़े शासन कर रहे थे, उसी को अपनाया जाता। खैर, अब जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चलते हैं। उनके शब्द बाण जो अनायास ही बरसे, अब उसका पोस्टमार्टम करते हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस बयान पर सिंधिया ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा, संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनके संकीर्ण सोच समझ को उजागर करता है। सत्ता और कुर्सी की भूख में वो भूल गए हैं कि इन परिवारों ने वर्षों पहले भारत में समानता, समावेशी विकास की नींव रखी। यह भूल गए हैं कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में पहली बार देश के बहुजन को अपने शासन व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की बुनियाद रखी थी। पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्वालियर के माधव महाराज प्रथम ने पूरे ग्वालियर चंबल में शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुलवाए थे। वो तानाशाही विचारधारा को जन्म देने वाली कांग्रेस थी जिन्होंने दलितों, वंचितों और पिछड़ा वर्गों के लोगों को उनके अधिकारों पर कुठाघात करने का काम किया। राहुल गांधी पहले इतिहास पढ़े, फिर बयानबाजी करें। अब जरा सोचिए, अगर देश राजतंत्र से चल रहा था, राजाओं से प्रजा इतनी ही संतुष्ट थी, तो लोकतंत्र की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस तर्क में अलग ही तरह की सोच नजर आती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या लगता है,
आजादी से पहले जब संविधान जैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, जब राजाओं का हुक्म चलता था, राजा अगर दिन को दिन कहे और रात को रात कहे तो जनता को भी कहना पड़ता था, क्योंकि खिलाफ अगर जनता जाती तो फिर उनकी जिंदगी ही खत्म कर दी जाती। इतिहास में ऐसे ढेरों राजाओं का जिक्र है, कोड़े बरसाने वाला इतिहास सामने है, जिन्होंने जनता से अपने भोग विलास की सुविधाओं को पाने के लिए ना जाने कितने डर और कहर बरत पाए। आपने भी इतिहास के पन्ने में ऐसे ढेर सारे राजाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा, जिन्होंने सिर्फ अपनी ही चलाई। सिंधिया का ध्यान तो सिर्फ उन चंद राजाओं की ओर गया जिन्होंने अपने कार्यों से जनता के दिल में अपनी जगह बनाई, वो इतिहास पुरुष बन गए। एक तरीके से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान को लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में नहीं लिया, उन्होंने उड़ता तीर जिसे कहते हैं वही तीर ले लिया। आखिर क्यों जब भी राजे रजवाड़े की बात होती है, जब भी अंग्रेजों के साथ में साठगांठ की बात आती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, इसका जवाब हमें आप देंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं। अगली वीडियो के साथ हम आपके जवाब को जोड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जवाब जिसके लिए हो उन तक पहुंचाया जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार। रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।